हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द लास्ट मिनट सजेशंस फॉर योर हिस्ट्री एंड सिविक सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं इसको थोड़ा सा पहले ही ड्रॉप कर रहा हूँ सो दैट यू ऑल बी गेटिंग लाइक अ सफिशियंट टाइम। जो भी चीज़ें मैं अभी तुमको फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ तो उनको तुम जो ना बहुत ही ईजिली फॉलो कर सको। तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं तुमको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। ठीक है, मैंने पहले से ही जितनी भी सारी चीज़ें अभी तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं उनको नोट डाउन करके लिख लिया है। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले तो अभी तुम्हारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है डेट्स। तुमको पता है हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? डेट्स। भैया डेट्स याद रखनी रहती है कि कोई भी एक छोटा सा काम हुआ उसका कौन सी डेट थी। ये डेट्स हमको बहुत ज़्यादा जो ना लाइक टेंशन देती हैं। सो बेटर वुड बी दैट कि तुम एक क्रोनोलॉजी बना लो। क्रोनोलॉजी का मतलब इतना सा है कि बस एक लाइक तुम्हारा जैसे जैसे बाय टाइम चीज़ें होती गई, कौन कौन से ऐसे स्पेशल इवेंट होते रहे जो कि तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, तो उनकी एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी को बना लो और उसको लेकर के अच्छे तरीके से जो ना पढ़ लो एक दो बार, तो सो दैट यू ऑल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स विच आर देयर। ठीक है, बहुत सही तरीके से। ठीक है, सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। और इसमें देखो यार, तुम्हारा बेनिफिट क्या होगा? डेट्स अगर एक पेपर पे तुम सारी याद रख लोगे तो तुम उनको रट सकते हो। एंड द पॉइंट इज बेसिकली, अगर तुम उसको रटोगे नहीं तो तुम उसको याद रख नहीं पाओगे। एंड रटना इज द बेस्ट वे टू लर्न दैम। ठीक है, तो बेसिकली वहां से जो लाइक तुम उनको रट सकते हो। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो आई मस्ट टेल यू अबाउट दिस। मैं अभी जो ना एक डेट्स के रिगार्डिंग एक काइंड ऑफ छोटे से जो ना एक 1 पेज नोट्स यानी ओपीएन को शेयर करने वाला हूँ। तो उसको जो ना तुम देख सकते हो। मैं बहुत ही जल्दी जो ना उनको अभी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें जितनी भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो भी तुम्हारे अभी सिलेबस में आनी है उन सबको हम लोग डाल करके वहां से एक पेज के थ्रू रिवाइज कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यार देखो, अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट द पेपर मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। तो देखो, तुम्हारे हिस्ट्री के पेपर में 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन ए है जिसमें 10 मार्क्स के जो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और एक सेक्शन बी है जिसमें 30 मार्क्स के तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन हम पहले बात करेंगे अभी तुम्हारे सेक्शन ए के बारे में। तो यार उसमें जो 10 क्वेश्चन है ना, वो बहुत देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ ऐसा सीन होता है, यू नो अबाउट इट, सेमेस्टर 1 दे रखा है कि अगर हमको आंसर आता है वी जस्ट मार्क इट एंड हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हमको मुश्किल से 10 सेकंड लगता है। बट स्टिल अगर तुम वहां पर से 30-35 सेकंड भी लगाते हो, सिर्फ लिखना ही है यार कि कौन सा ऑप्शन है, उसमें कुछ लिखने का काम है नहीं। ठीक है, सो बेटर वुड बी दैट कि उस पूरे सेक्शन को तुम 5 मिनट में कंप्लीट करो। ऐसे तुमको अपना पूरा पेपर मैनेज करना है और उसको जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करते चलना है। एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू। ठीक है, उससे तुम्हारा फायदा यही हो रहा होगा दैट यू ऑल बी कंप्लीटिंग दी होल, लाइक समझ रहे हो, जितनी भी सारी चीजें हैं तो मुश्किल से शायद से सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर जो ना कंप्लीट करके बैठ रहोगे। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे तुम्हारे सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में तुमको 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले अब जो तुम्हारा वहां पर एक ये जो रीडिंग टाइम होता है ना 10 मिनट का, इसमें बात करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जब तुम ये सेक्शन बी में प्रोब करोगे तो उससे पहले तुमको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो यार देखो, बेसिकली अब सीन कुछ इतना सा है कि जब तुम इसकी बात कर रहे हो 10 मिनट्स रीडिंग टाइम की, तो इसमें तुमको एक चीज़ देखनी है। अगर तुम 2 से 3-4 मिनट अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार निहारना चाहते हो, निहार लो, तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि अब तुमको कौन कौन से ऑप्शन टिक करने हैं। और बाद में जब तुम थोड़ा बहुत 5-7 मिनट दे रहे होगे उसमें तुम क्लियर हो गए कि हाँ करना कैसे। बट स्टिल अगर तुमको 50% जो ये तुम्हारे रीडिंग टाइम है 5 मिनट अगर तुमको देने हैं तो तुम दे सकते हो। उसके बाद जो बाकी के हमारे पास 5 मिनट बचते हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे तुम्हारे बेसिकली यहाँ सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी की जब हम लोग बात करते हैं तो यार देखो, यहाँ से सीन बस इतना सा है कि लाइक बस इतनी सी बात है कि अगर तुम सेक्शन बी की बात कर रहे हो तो यहाँ से सीन बस इतना सा होगा कि तुमने पहले तो डिसाइड कर लेना है कि आउट ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन दी सेक्शन बी, जिनको तुमको चूज करना है, तो कौन से 3 तुम करने वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अच्छा, चूज हमको कैसे करना है भैया? ऐसा नहीं है कोई चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो उस हिसाब से उसमें 4 पार्ट्स गिवन होते हैं, तो तुमको सबसे सही तरीके से चारों के चारों पार्ट्स आ रहे हैं किसी भी क्वेश्चन के, तब जाकर के उसको पिक करना। कैन यू आंसर ऑल द पार्ट्स व्हिच आर देयर इन दी क्वेश्चन, तब जाकर के उसको जो ना तुम पिक करना और 3 क्वेश्चंस को पिक कर लेना इन दी रीडिंग टाइम। अब बैक टू दी ट्रैक, हम सेक्शन बी में करेंगे कैसे। देखो, अगर तुम्हारे हर पार्ट में जो ना 4 लाइक पार्ट्स हैं, यानी हर एक क्वेश्चन में तुम्हारे 4 पार्ट्स हैं और 3 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन कलेक्टिवली हो रहे हैं। एंड वी आर गेटिंग ऑन एन एवरेज 80 मिनट्स, क्योंकि मैं 5 मिनट बाद में रिवीजन टाइम के लिए निकालने वाला हूँ। तो अगर तुम्हारे पास 80 मिनट्स हैं और 12 क्वेश्चन है, तो अगर तुम डिवाइड भी करते हो देन यू ऑल बी गेटिंग 5 to 6 मिनट्स टू लाइक टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, जो भी वहाँ पर है 5 से 6 मिनट एक छोटा सा आंसर लिखने के लिए होगा। अब छोटा सा आंसर भैया आप अगेन बोल रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा, तो यार देखो, मैं सबसे पहले तो अब एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुम्हारे छोटे से आंसर की, तो वहाँ पर से सीन बस इतना सा है कि जब तुम हिस्ट्री के आंसर करोगे तो दिस इज नॉट योर स्कूल का एग्जाम, दिस इज अ बोर्ड एग्जाम जहां पर तुमको सब्जेक्टिव आंसर्स को आंसर करना है। तो अब तुमको जो ना एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन लीव करना होगा। ठीक है, और उसके लिए जो ना यू जस्ट डोंट हैव टू राइट अ वेरी लॉन्ग आंसर्स, यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर विच आर टू द पॉइंट। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर से लिखने के लिए तुमको थोड़ा सा शॉर्ट आंसर, प्रिसाइज आंसर, ये सारी चीज़ें जो ना समझनी पड़ेंगी। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अभी मेरा एक आंसर राइटिंग सिखाने वाला जो ना एक सेशन होने वाला है, वह बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में आंसर राइटिंग सिखा रहा हूँ, तो उस सेशन को तुम अटेंड कर सकते हो। उसकी लिंक जो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, वहाँ से तुम उसको देख सकते हो। उसकी लिंक जो ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। और एंड जस्ट टू अनलॉक दैट सेशन, वन अन अकेडमी की एक स्पेशल क्लास है
तो उसको अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज़ द कूपन कोड स्पेशल लाइक प्रणय 10, ठीक है। देन यू ऑल बी लाइक गेटिंग दैट क्लास टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको जो है ना तुम लाइक देख सकते हो। अच्छा, उसके साथ साथ मैं तुमको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये आंसर राइटिंग जो ना तुमको अपनी ऑन पॉइंट कैसे रखनी है, थोड़ा थोड़ा अगर मैं बताऊँ तो तुमको जो पूछा गया है वही पूछना है। लेट से अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द लाइक प्रेसिडेंट, तो उसमें जो जो चीज़ें होती हैं लाइक 14 डेज का नोटिस पर प्रेसिडेंट आते हैं, खुद को लाइक देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं, अगर टू बाई लाइक समझ लो 2/3 मेजोरिटी के साथ में जो ना एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है, देन द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। तो ये कुछ 3-4 प्रोसेस में लाइक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। तो इनके पॉइंट्स को क्लियर करो, स्पेसिफाई करो, लाइक समझ लो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मेंशन, डिस्क्राइब और नेम करने में। तो तुमको अगर नेम करने बोला गया तो जस्ट नाम लिख दो, मेंशन करने बोला गया तो एक लाइन का जस्ट लाइक एक्सप्लेनेशन इज मोर देन एनफ, और उसके साथ साथ जो ना लाइक अगर डिस्क्रिप्शन बोला गया है तो तुमको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, दैट्स ऑब्वियस। अच्छा, उसके साथ साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो आई मस्ट टेल यू अबाउट दिस कि यार देखो यहाँ से ये सारी चीज़ें आई डू थिंक सो क्लियर होंगी। अच्छा, उसके साथ साथ अब भैया हमको एक और चीज़ का क्या ध्यान रखना है, जो तुम्हारा सिविक्स वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें एक चीज़ याद रखना कि तुम जो ना लाइक 2 पॉइंट आंसर कर रहे हो। हाँ, इसमें स्पेसिफिकली तुमको 2 पॉइंट आंसर करना है, बट द पॉइंट इज जब तुम लाइक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पर आ रहे होगे तो वहाँ से तुम एक चीज़ देख सकते हो, दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन, जिसमें तुम थोड़ा थोड़ा सा लाइक एलैबोरेट कर दोगे ओवर द टॉपिक, जिस पर भी तुमको आंसर करना है थोड़ा बहुत बता सकते हो। लेट्स से अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ दैट व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसमें तुम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर सकते हो कि हाँ यार देखो, वैसे तो जो ना वहाँ पर असैसिनेशन ऑफ लाइक अगर नेम बोला गया है और मेंशन बोला गया है तो इट डिपेंड्स, ठीक है, बट द पॉइंट इज अगर तुमको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना बोला गया तो देन यू कैन एलैबोरेट, और उस आंसर को फिर तुम शायद से 8 से 9 लाइन तक खींच सकते हो, बहुत आराम से खींच लोगे। आज मैं जो है ना लाइक तुमको बहुत ही खतरनाक वाले लाइक नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो भी आने वाले हैं। तो उसके लिए यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ रही होंगी एंड यू हैव टू फॉलो ऑल दीज कॉन्टेंट्स, ठीक है। एंड यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लाइक सॉरी, अभी थोड़ी सी वीडियो तुम समझ रहे होगे लाइक उतनी सही नहीं बन रही है, बिकॉज एक्चुअली हमारे लोकेलिटी में जो है ना एक पावर कट हुआ है, उसकी वजह से अभी सुबह से जो ना लाइक इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो उस चक्कर में तुम समझ ही रहोगे ना कि मैं आई एम लाइक स्वेटिंग एज हेल, ठीक है। तो यही वाली सीन है, तो बस ये सारी बातें हैं। व्हाट आई वांट इज अभी पढ़ते रहो, अभी बहुत सारा टाइम है, आई एम स्टॉप लाइक ड्रॉपिंग दिस वीडियो सो दैट मैंने तुमको एक और बार क्लियर कर दिया, बहुत सारी चीज़ें अभी होने वाली हैं, बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं, सो जस्ट डू अटेंड ऑल द सेशंस एंड दैट्स ऑल। अब रखते इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, हसल हार्ड, CKOP।